जिसको हिंदी में गिलीहरी कहते, खिसकोली भी आएगी, नूड़ी आए, क्या क्या है मैंने ढूंढ लिया और उसको समझ लिया गुजराती में। मेरी कोशिश है, सतपंथ से बहुत कुछ मिला, अब सतपंथ के लिए कुछ करूं। इसके लिए कोशिश है कि पूरा पूरा, इसलिए मैंने कोशिश भी की और गुजराती में भी, गुजराती को भी सीखने की कोशिश की कि कुछ खामी नहीं रह जाए, और पूरा पूरा तैयारी के साथ मैदान में उतरे प्रचार के लिए। मैं ये क्यों कह रहा हूँ, मैं कोई मेरा महिमा नहीं आपको बता रहा हूँ, मेरी अपेक्षा है। ऐसे मैं तैयारी कर रहा हूँ ना सतपंथ के लिए, आप भी तैयारी करें, आप भी कुछ करने की जरूर कोशिश करें, ये मेरा भाव है। क्योंकि मुझे प्रामाणिकता से प्रचार करना था, इसलिए मैंने जो सीखना था वो भी सीखने की पूरी पूरी कोशिश की। आप भी जरूर करना जो आपसे हो सके। तो एक कौवा जो था, एक आदमी ऐसे पेड़ के नीचे बैठा है और पेड़ के ऊपर कौवा बैठा और चिल्लाना चालू कर दिया। अभी इसको गुस्सा आ गया आदमी को। अभी आदमी को गुस्सा आने का कोई कारण लगता थोड़ी है। एक बार एक आदमी ऐसे पेड़ के नीचे ओटले के ऊपर बैठा है और दूसरा आदमी वहां से गुजर रहा था। उसने कहा, क्यों भाई बैठे हो? नहीं बैठता नहीं हूं, खड़ा हो जाता हूं मैं। जो तो जिसने कहा, भाई माफ करना, हमने तो जा रहे थे, आप दिखाई दिए, आपसे बात करनी थी, माफ करना भाई, जो करना है करो, हम जा रहे। अभी इसने खाली पूछा क्यों बैठे हो, कुछ गलत किया? उसको उसका भी गुस्सा, नहीं नहीं खड़े हो जाते हम, હું ઊભા થઈ જાઉં। એને કીધું ભાઈ મારું આ ભાવ નહીં હતો, વાત કરવાની હતી ખાલી તારી જોડે, માફ કરજો। कई लोग ऐसे होते, कारण ही नहीं लगता। तो इसको गुस्सा आ गया कि ये कौवा कितना कितना चिल्ला रहा है। उठा और उसको भगाने की कोशिश की, लेकिन नहीं भाग रहा है। कौवे को कहा, तू यहां से भाग जा। कौवे ने कहा, नहीं भागूंगा। बहुत कोशिश करने के बाद कौवा नहीं भाग रहा। इसने कहा, मैं तेरी टांग तोड़ दूंगा। कौवे को कहा। कौवे ने मन में कहा कि यहाँ पहुंच पाएगा तो मेरी टांग तोड़ेगा तू? बात कर रहा है, कहां से मेरी टांग तोड़ेगा तू? और वापस चिल्लाना चालू कर दिया। अभी इसको आया गुस्सा, देख मैं तलवार ले आऊंगा, तेरी टांग को काट दूंगा मैं। कौवे ने वापस कहा, तू तलवार लेने घर जाएगा, वापस आएगा, तब क्या मैं यही बैठे रहूंगा? बात कर रहा है। आदमी ने सोचा चल ठीक है, गया गुस्से में तलवार लेने अंदर। कौवा बैठा ही है, ये आएगा, भाग जाएंगे। अब उसने क्या किया, आदमी ने ऊपर के दूसरे मंजिले पर गया, सेकंड फ्लोर, दूसरे मंजिले पर गया और उसने कहा, अभी इसको बंदूक से ठोक देते कौवे को। हाथ में बंदूक ली और निशाना लगाया और जैसे गोली छोड़ी तो कौवे को जाकर लगी और कौवा जमीन पर। जैसे कौवा जमीन पर गिरा, घायल हुआ है। अभी जैसे जमीन पर गिरा तो बाकी उसके रिश्तेदार जो थे ना कौवे के, वो भी आए। वो आए और कहा, ये आपको क्या हो गया, गोली लग गई आपको? कौवे ने कहा, हाँ मुझे गोली लगी है, अब मैं जा रहा हूँ, मेरा कार्य पूरा हो रहा है, लेकिन जाते जाते हे मेरे परिवार वालों, दूसरे कौवे को कहता है कि हे मेरे परिवार वालों, एक संदेश देकर जाना चाहता हूँ, सबके ऊपर भरोसा करना मगर आदमी के ऊपर कभी भरोसा मत कर। मैं जा रहा हूँ लेकिन मेरे संदेश को याद रखना। बोले क्यों, आदमी के ऊपर भरोसा क्यों नहीं करना? बोले घर में गया था बताकर कि तलवार लेके आऊंगा। वो बोले ऊपर गया और बंदूक से ठोक दिया। बोले ये जैसा कहता है ना, बोलता है, वैसा करता नहीं है। जैसे बोलेगा वैसा करता नहीं है, इसके लिए इस आदमी के ऊपर कभी भरोसा मत करना। कौवे ने कह दिया। मुझे ये कहना था कि ये थोड़ी आदमी की, इंसान की जो पहचान इस दुनिया में बन चुकी है, उसको मिटाना है।
और जरूर वो पहचान जो निर्माण हुई है वो मिट जाएगी कथाओं के माध्यम से, धर्मों के माध्यम से, धर्म को समझने के माध्यम से। क्योंकि धर्म कोई भी हो, अगर किसी भी धर्म को आप मानते हो, धर्म को समझते हो, तो सारे धर्मों की कोशिश है आप इंसान बने, बस इंसान बने। कोई धर्म नहीं कहता आप शैतान बन जाओ। और हम जितना मैंने चिंतन किया है अलग अलग धर्मों के ऊपर, चाहे मुसलमान हो, उन मुसलमानों को भी कहीं कुरान में नहीं बताया गया कि आप शैतान बनो और हिंसा को करो, नहीं बताया गया। अगर बाइबल को देखें तो बाइबल में भी इंसानियत की बात आती है, हमारे वेदों में इंसानियत की बात आती है। कहा इन कुरानों ने और पुरानों ने और बाइबल ने कहा कि आप शैतान बने, किसी धर्म ने नहीं कहा। लेकिन ये तो हमने हमारे ढंग से हमको जीना था, इसलिए कितने लोगों ने तो ये भी कोशिश कर दी कि साहित्य को चेंज कर दिया। लेकिन कोई भी धर्म आपको शैतान नहीं बनने की आज्ञा दे सकता। सारे धर्मों ने कहा इंसान बनो, इंसान जैसा जीवन जीने की कोशिश करो। गीता में भी भगवान ने कहा स्वधर्म निधर्म श्रेय पर धर्मो भयावह, कि स्वधर्म का पालन करते करते मृत्यु को पा जाओ। निधनम श्रेय तो बात बनेगी, पर धर्मो भयावह, जो दूसरों का धर्म है उसको पालन मत करो। भयावह, भय है उसमें, तकलीफ है उसमें। जैसे कि हम इंसान हैं, लेकिन कितने लोग हमने देखे जो यहाँ नहीं है, लेकिन टीवी के माध्यम से शायद देख रहे हैं। 140 गांव में जो प्रसारण हो रहा है उसके माध्यम से 300, चलो बढ़ गए 300, 360, चलो कोई बात नहीं, जो भी है। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ जो यहाँ मेरे सामने है शायद उनको जरूरी नहीं है, लेकिन जो सुन रहे शायद उनको जरूरी हो सकती है, उसमें से कई लोगों को, कि हम है इंसान, लेकिन हम कैसे दूसरों के धर्म का पालन कर रहे हैं। हम इंसान है और देखो कई इंसान है जो मांस को खाए जा रहे हैं, बराबर। तो मांस को खाना ये धर्म इंसान का नहीं, ये एक सिंह का हो सकता है, एक शेर का हो सकता है, इंसान का नहीं। तो हम औरों के धर्म का पालन कर रहे हैं, इसीलिए भगवत गीता में भगवान ने कहा भयावह। ध्यान देना, आपके लिए भयावह है, तकलीफ वाली बात है। क्योंकि देखो अगर मांस खाना, अगर हमारा अन्न होता अगर मांस, तो भगवान पहले से जो दांत है ना इसे 3-3 इंच के दे देते। कितने? 3-3 इंच के दांत जो है ना भगवान दे देते, अगर मांस अगर आपका अन्न होता तो। और जिनको खाना है, जो खा उनके दांत वैसे है। और देखो मांस खाने की आज्ञा किसको है, धर्म किसका है? जो अपनी जीवा से जल को पीते हैं। ऐसे जो जीव है ना, ये पहचान है, जो अपने जीव से, जीवा से जो जल को पीते हैं उनका अन्न है मांस। उनके लिए भयावह नहीं, शायद उनका वो धर्म हो सकता है। लेकिन अगर एक इंसान है, वो किसी जीव की हत्या करने के बाद उसके मांस को नहीं खा सकता। और सच में आप देखो जो मांस को खाते हैं ना, तो पहले उस मांस को बॉईल करेंगे, उसको फिर जो भी है उसके मसाला उसमें मिक्स करके फिर, और वो जो खाते हैं ना पूरा, वो मुझे पता है वो कोई मांस की टेस्ट नहीं होती, वो टेस्ट होती ऊपर से जो भी डाला जाता है ना उसमें, उसकी टेस्ट होती है। अभी ये मुझे पूछना आपको कैसे पता? एक बार इसको मैंने बताया, आप जो मांस खा रहे हो, युवाओं के लिए मेरा प्रवचन था, मैंने बोला आप जो मांस खा रहे हो वैसे तो उसकी टेस्ट, उसमें टेस्ट नहीं, अगर होती तो आप सीधा सीधा क्यों नहीं खा जाते? लेकिन आपको उसको गर्म करना है पानी में, या उसमें कुछ आपको नमक भी डालना है, उसमें मिर्च भी डालनी है, उसमें मसाला भी आपको लगाना है, ये करने की ज़रूरत ही नहीं होती। अगर मांस में टेस्ट होती तो, अगर प्रॉपर उसमें ही अगर टेस्ट है तो उसको ये सब करने की ज़रूरत क्या है? जैसे हम केला खाते, प्रॉपर टेस्ट है केले की, क्या उसको अलग ढंग से करने, उसमें कुछ नमक डालकर या कुछ करने की प्रॉपर उसकी टेस्ट है। वैसे मांस अगर होता तो सीधा सीधा खा जाते, लेकिन उसमें टेस्ट नहीं है, उसको टेस्टी बनाया जाता है और फिर खाया जाता है। तो इसीलिए एक ने पूछा आपको कैसे पता? मैंने बोला
ये मुझे भी नहीं पता, मुझे कैसे पता। लेकिन अगर आपके सामने कुछ लेकर आना है तो थोड़ा चिंतन करके तो आना पड़ेगा। कुछ पता तो करना पड़ेगी, कौन क्या प्रश्न पूछेगा पता नहीं। तो इसके लिए ऐसे प्रश्न कोई वैसे तो मायने नहीं रखते, लेकिन कई लोग हैं पता नहीं कैसे कैसे प्रश्न पूछ लेते हैं। जो जरूरी है ठीक है। एक बार क्लास में एक दिया जलाया टीचर ने, टेबल के ऊपर दिया जलाया और लड़कों को कहा, स्टूडेंट को प्रश्न पूछा, बताओ आप में से कोई भी एक, ये प्रकाश कहां से आया। टेबल पर एक दिया जलाया और टीचर ने क्या पूछा, बताओ ये प्रकाश कहां से आया। कोई जवाब नहीं दे रहे और सब स्टूडेंट के ऊपर गुस्सा हो गए, इतनी सी बात आपको पता नहीं, क्यों आ रहे हो स्कूल में। बच्चों ने सोचा कि आपने कहा बताया, ये सीखने आए, ये तो मंदिर में सीखने जाएंगे, यहाँ 2 और 2 कितने होते हैं भाई, वो सीखा। बोल नहीं पा रहे लेकिन स्टूडेंट। और बताओ ये प्रकाश कहाँ से आया, स्टूडेंट नहीं बता पा रहे। अब टीचर ने गुस्सा करना चालू कर दिया। एक लड़के ने कहा, इसको थोड़ा सिखाना पड़ेगा। सबको सबका सामना करना, बच्चों का नहीं। बच्चों को कभी चैलेंज मत करना। बच्चों को चैलेंज कर दिया इसने। एक उठा, बोले टीचर मैं बताता हूं ये प्रकाश कहां से आया। टीचर ने कहा वाह वाह, तालियां बजा दो एक बार। सब स्टूडेंट से तालियां भी बजा दी, सब कुछ हुआ। उसको बुलाया और कहा बोल अब ये प्रकाश कहां से आया, बताओ सबको। उसने क्या किया, जो दिया जल रहा था ना उसको फूंक दिया, बुझा दिया दिए को। अरे तूने दिए को बुझा दिया, मैंने पूछा था प्रकाश कहाँ से आए। सर बता दूंगा जरूर, अब पहले मेरे प्रश्न का उत्तर दे दो, ये प्रकाश कहाँ गया। फिर बता देंगे कहाँ से आया था। एक टीचर ने जो बोर्ड नहीं होता, बोर्ड, उसके ऊपर एक इंडा निकाला, अंडा, और बताया ये मुर्गी है ना, मुर्गी का इंडा है। बताओ स्टूडेंट, इसमें से जो बच्चा बाहर निकलता है वो कैसे बाहर निकलता है, बताओ। कोई बता नहीं पा रहे। एक स्टूडेंट ने कहा सर जी पहले ये बताओ वो अंदर जाता कैसे है, फिर बता देंगे कैसे बाहर आता है। अगर ऐसे प्रश्न हो गए तो मजा नहीं आएगी। इसीलिए हम यही आपको कहना चाहते थे। एक बार हमने कहा कि मांस में कोई टेस्ट नहीं होती, मत खाना। एक ने पूछा आपको कैसे पता। मैंने बोला ये बात मायने नहीं रखती, जो सत्य है उसको स्वीकारना सीख जाओ। जैसे दोपहर में हमने कहा कि सुबह की कथा में हमने कहा कि सीता माँ जो थी ना उसको पेटी में बंद कर दिया रावण ने। बाद में जब दोनों की शादी कर दी तो दोनों को भी पेटी में बंद कर दिया। एक ने पूछा, महात्मा ने बोले दोनों को पेटी में बंद कर दिया था, जिंदे कैसे रहे पेटी में, कैसे श्वास ले रहे थे। मैंने बोला जो कथा थी उसको भूल गया और जो जरूरी नहीं उसको याद रख रहा है। सीता माँ को नहीं, कौशल्या माता को पेटी में नहीं बंद कर दिया था, और दशरथ जी को भी, क्योंकि रावण का भय था। रावण ने दशरथ जी को फेंक दिया और कौशल्या माता को पेटी में बंद कर दिया था। बाद में दशरथ जी की मुलाकात हुई, दोनों की शादी हुई, वापस दोनों को पेटी में बंद कर दिया। तो बोले कौशल्या माँ और दशरथ जी फिर कैसे जिंदे रहे उसमें, पेटी में कैसे श्वास ले रहे थे। मैंने बोला तब की बात है भाई, जो अपने ऊपर की बात है, समझने की कोई अपनी क्षमता नहीं है। देखो अभी किसी बेटे का जन्म हो जाता है, डॉक्टर ने कहा इसको थोड़ी पीलिया की तकलीफ है, पेटी में नहीं रखते हो। छोटे बच्चों को पेटी में नहीं रखा जाता, कोई तकलीफ है तो। मैंने बोला ऐसी कोई पेटी शायद तब डेवलप की होगी। रावण के तो खुद के 7 से 8 एयरपोर्ट तो रावण के खुद के थे। रावण के खुद के 7 से 8 एयरपोर्ट थे खुद के रावण के। क्या उस कितना डेवलप, 9 ग्रह की तो उसको दादरा जो बोलते हैं ना, 9 ग्रह को तो दादरा बनाते, उसके ऊपर चढ़ के वो आसन पर बैठ, इतना
सब कुछ था, इतना इतना डेवलप कर दिया था, इतना कब्जा कर लिया था उसने, उसको क्या दिक्कत थी? ऐसी कोई पेटी उसने डेवलप की होगी और उसमें बिठाया। हमें उसकी टेंशन की जरूरत नहीं। हमें एक बात को समझना है कि कितनी चतुराई कोई कर दे, लेकिन वही होगा मंजूरे खुदा होगा, इसको समझना है। कितनी कोशिश की रावण ने, लेकिन हुआ वही जो भगवान के मन में था। इसीलिए भगवान को समझने की कोशिश करे और भगवान जैसे चाहे वैसा रहने की कोशिश करे। दूसरा कोई चारा हमारे पास है भी नहीं। आप भगवान के मर्जी आगे नहीं जा सकते हो। जैसे आपको भगवान ने जीवन दिया है, जो कुछ नक्की कर चुके हैं भगवान, आपके जीवन में क्या होगा बस वही होगा। फिर चाहे कितना भागो वही होगा जो भगवान के मन में है। इसीलिए एक ही काम जीवन में हम करना चालू करें। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। कि बस भगवान आपने हमें बहुत कुछ दिया है, तेरी शुक्रिया भगवान हम अदा करते हैं। देखो कई बार जीवन में दुख आता है ना, तो हम कहते हैं भगवान ये क्या कर दिया, मेरे जीवन को दुखी बना दिया। जब दुख आता है ना तो भगवान देता है, और अच्छे दिन आते हैं तो फिर रात दिन हमने मेहनत की, इतने कष्ट किए और फिर हमें अच्छे दिन मिले। कुछ अच्छा हो जाए जीवन में तो हम कर लेते हैं, और थोड़ा बुरा हो जाए, खराब हो जाए तो भगवान तूने क्यों मेरा खराब कर दिया। खराब करे तो भगवान, अच्छा करे तो हम। हमारा स्वभाव है। लेकिन हमारी एक बात को याद रखे, ठीक है, जैसे थोड़ा कुछ खराब हो गया तो भगवान को दोष दे दिया, लेकिन जो अच्छा हो रहा है ना उसका थोड़ा सा श्रेय भगवान को देना सीख जाओ। खराब हो जाए तो भगवान को दोष देते हो, अच्छा भी तो हो रहा है, थोड़ा तो अच्छा होगा जीवन में। थोड़ा नहीं, वैसे तो चिंतन करे बहुत अच्छा हो रहा है, अच्छा है सब जीवन में, तो थोड़ा भगवान को शुक्रिया भी देते रहो, खाली दोष नहीं। तो इसीलिए मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। न मिलती अगर दी हुई बात मेरी, न मिलती अगर दी हुई बात मेरी, न मिलती अगर दी हुई बात तेरी, न मिलती अगर दी हुई बात तेरी, तो क्या थी जमाने में औकात मेरी, तो क्या थी जमाने में औकात मेरी। तुम्ही ने तो जीने के काबिल किया है, तुम्ही ने तो जीने के काबिल किया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया।
मुझे है सहारा तेरी बंदगी का, मुझे है सहारा तेरी बंदगी का, मुझे है सहारा तेरी बंदगी का, है जिस पे गुजारा मेरी जिंदगी का, तुझ पे गुजारा मेरी जिंदगी का। मिला मुझको जो कुछ तुम्हीं से मिला है, मिला मुझको जो कुछ तुम्हीं से मिला है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। किया कुछ न मैंने शर्मदार हूँ मैं, 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 तेरी रहमतों का तलबगार हूँ मैं, तेरी रहमतों का तलबदार हूँ मैं। दिया कुछ नहीं बस लिया ही लिया है, ध्यान से सुनो हमारा स्वभाव, दिया कुछ नहीं बस लिया ही लिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझको जो कुछ बदौलत तुम्हारी, मिला मुझको जो कुछ बदौलत तुम्हारी, मिला मुझको जो कुछ बदौलत तुम्हारी, मिला मुझे जो कुछ बदौलत तुम्हारी, मेरा कुछ नहीं सब है दौलत तुम्हारी, मेरा कुछ नहीं सब है दौलत तुम्हारी। उसे क्या कमी है जो तेरा हुआ है, उसे क्या कमी है जो तेरा हुआ है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। सभी का है दाता, मेरा ही नहीं तू सभी का है दाता, तू ही सबको देता, तू ही है दिलाता, तू ही सबको देता, तू ही है दिलाता, तू ही सबको देता, तू ही है दिलाता, तू ही सबको देता, तू ही है दिलाता। तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है। मुझे बताओ, जो चीज आपके खाने में आ रही है, पीने में आ रही है, किसने दी है? एक एप्पल को खाते हो, सफरचंद को खाते हो, कितना अच्छा लगता है, लेकिन कभी विचार भी किया ये आया कहाँ से, किसने बनाया? जो मिठास है इस सफरचंद में, इस आम में, ये मिठास को लाने वाला है कौन? कहे तो देते हो वाह, किसी खेती वाला जो है ना, आपके खेत में जो आम है ना, बहुत 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 अच्छे हैं, उसकी स्तुति तो कर देते हो, लेकिन जिसने आम को बनाया उसको भूल जाते हो। शायद मैं क्या कहना चाहता हूँ, माताओं और बहनों को जल्दी समझ में आ जाएगी। देखो,
कभी वो नाक में वो श्रृंगार नहीं करते, सोने का चांदी का, क्या बोलते उसको, वो नहीं पहनते, नथनी। तो कभी अच्छी सी कोई नथनी लेकर आते हो ना, सबको दिखाते जरूर हो, देखो कैसी लग रही है नथनी, कैसे लग रही है, अच्छी है ना, बहुत महंगी है। चलो ठीक है, अच्छी बात है, नथनी अच्छी बन गई, सुनार ने अच्छी बनाई, बहुत महंगी थी, आपने खरीद भी ली, उसकी इतनी वाह वाह कर रहे हो, अगर नाक न होता तो नथनी के साथ साथ नाक बनाने वाले को क्यों भूलते हो। इसीलिए तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है। तेरा शुक्रिया है, 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 तेरा शुक्रिया है। तेरा शुक्रिया है, 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 तेरा शुक्रिया है। तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे एक ही कहना था, भगवान का शुक्रिया अदा करना जीवन में मत भूलो। जैसे रात्रि में सो जाते हो ना, कौन जगाता है सुबह आपको? क्या कभी उसका शुक्रिया उठने के बाद किया? करते हो तो ठीक है, धन्यवाद है आपको, नहीं करते हो तो जरूर करना सीख जाओ। रात्रि में सो तो गए थे, लेकिन सुबह जिसने जगाया इसके लिए जी भी रहे हो, जी भी पा रहे हो। जिस दिन रात्रि में सो गए और वो जगाना वाला भूल गया आपको जगाना, तो राम नाम वो जगा रहा है सुबह, इसीलिए जी भी रहे हो। इसीलिए सुबह जो जगाता है आपको, उठने के बाद उसका शुक्रिया जरूर अदा करना। यह है इंसानियत, यह है भक्ति, भगवान की समझ, धर्म की समझ। देखो आपको प्यास लगी है और कभी किसी ने आपको कहा चलो पानी लेके आए आपके लिए, कोई जल लेके आए, वो भी ठंडा 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 कुल गर्मी में कोई थोड़ा जल लेके आएगा, आप क्या कहोगे? आप तो भगवान जैसे आ गए, आज तो भगवान जैसे आ गए। में प्यास लगी थी, उसमें भी ठंडा पानी आपने दे दिया, आप भगवान जैसे आ गए, हमारी मदद कर दी आपने। थोड़ा जल आपको मिला, जिसने लेकर आया आपके पास उसका धन्यवाद कर लिया, लेकिन जल निर्माण वाले का कभी नहीं करते हो। जिसने फॉर्मेलिटी पूरी की ना, उसको धन्यवाद तो दे दिया, अच्छी बात है, क्योंकि हमारी संस्कृति है। किसी ने मदद कर दी तो धन्यवाद जरूर कहना, थैंक्स जरूर कहना, हमारी संस्कृति है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, जिसने थोड़ी फॉर्मेलिटी पूरी कर दी तो आप उसको याद रखते हो। हाँ, मुझे प्यास लगी थी, आपने जल पिला दिया, कितना अच्छा काम आपने हमारे लिए किया था, ठीक है, उसका धन्यवाद कर लिया। लेकिन जल बनाने वाले का भी धन्यवाद जरूर करना सीख जाओ। जो प्रकाश दे रहा है इस सृष्टि को, उसको भी धन्यवाद देना सीख जाओ। जिसके कारण तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है। भगवान, आपने जो दिया है वही खा पी रहे हैं, तेरी मेहरबानी है। जो कुछ मिल रहा है आपको देखना, चिंतन करना, भगवान की दया से मिल रहा है, इसीलिए उसका शुक्रिया अदा करना जरूरी है। तो इसीलिए कान में कुछ गहना पहन लेते हो,
अच्छा लगता है, लेकिन कान बनाने वाले का भी शुक्रिया जरूरी है। कई लोग हाथ में नहीं ये पहन लेते, वीटी क्या बोलते हैं उसको, वीटी, अंगूठी। और जैसे किसी ने अच्छी एक वीटी पहन ली ना, या हाथ में ऐसा कुछ पहन लिया सोने का या अच्छा कुछ डिजाइन वाला, वो कभी कभी आपसे बात करेंगे ना तो हाथ ऐसे सामने ही लाएंगे, क्योंकि कितना महंगा है, कितना बढ़िया वो दिखा। कभी आप जो पिरोसते ना उनके ऊपर अगर कोई हाथ आगे आगे ही कर रहा है ना बगैर जरूर के, समझ जाना इसके हाथ में कुछ है, वो देख ले, ये भी शांत हो जाए। ठीक है, कोई ये ठीक है, आपने अच्छी बात, अच्छी चीज खरीदी और आपको भी मजा आ रही है, औरों को, और भी लोग भी देखेंगे उनको भी मजा आएगी। लेकिन मेरा भाव अलग है। जिसने हाथ दिया, जिसके कारण पहन सके हो ना, साथ साथ उसका शुक्रिया जरूर अदा करना, उसका शुक्रिया जरूर अदा करना। कोई अच्छा कुर्ता पहन लेते हो, कुर्ता कहते नहीं इसको, जब्बो, जब्बो, कोई अच्छा कुर्ता पहन लेते हो और देखो अच्छा तो है, ये देखो कपड़े की ये कैसी है क्वालिटी, अच्छा तो दिख रहा है, कलर कैसा है, ठीक है, लेकिन शरीर जिसने दिया और जिसके कारण पहन सकते हो ना, उसको भी साथ साथ जरूर याद करना। आपको भक्ति क्या है और भगवान क्या है आसानी से समझ में आ जाए ना, इसके लिए ऐसे दृष्टांत हम ले रहे हैं। ठीक है, ये सब कुछ तो कर रहे हो, लेकिन किसके कारण है उसको समझना, उस भगवान को मत भूल। ठीक, आप इस दुनिया को देख पा रहे हो, देख रहे हो दुनिया को, लेकिन ये मर्जी है भगवान की, कृपा है भगवान की, उसको मत भूलना। जिस आंखों से दुनिया